नमस्कार साथियों, नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रोफेसर महेंद्र सर आज आप लोगों को शिक्षण के चर इसके संबंध में आपको बताने का प्रयास करता हूं। मुझे आशा और विश्वास है कि आज का टॉपिक आपको बेहद पसंद आएगा। बीएड, बीटीसी, बीए, एमए, एमएड सबके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। सबकी कक्षाओं में जो है कि शिक्षण के चर को बताया जाता है। तो चर किसे कहते हैं? चर की कोई एक मनोवैज्ञानिक परिभाषा। शिक्षण के चर कितने बताए गए हैं, इन सारे बिंदुओं पे आज मैं चर्चा करता हूं। लेकिन इससे पहले मैं चाहूँगा कि जो भी साथी मित्र मंडली इस नायरा एजुकेशन परिवार से जुड़ करके पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे मेरा हर वीडियो आपके यहाँ आसानी से पहुँच सके। तो साथियों, ज़्यादा देर न करते हुए हम चर किसे कहते हैं, चर होता क्या है, व्हाट इज दी वेरिएबल। चर किसे कहते हैं साथियों? चर वह है जिसका मान जो है बदलता रहता है। मैं लिख देता हूं, चर वह है जिसका मान परिवर्तित होता रहता है। परिवर्तित होता रहता है। ये साथियों, चर को आप जिसका मान परिवर्तित होता रहता है उसको क्या कहा जाता है? वेरिएबल्स कहा जाता है, चर कहा जाता है। अगर कोई पूछे, आपकी परीक्षा में आता है कि चर की परिभाषा क्या है, तो जिसका मान परिवर्तित होता रहता है, बदलता रहता है, उसको चर कहते हैं। किसका मान बदलता रहता है? आइए साथियों, यहाँ पे चर की मनोवैज्ञानिक परिभाषा के संबंध में जो है कि हम आपको जो है बताते हैं। किसका मान बदलता रहता है? किसी वस्तु, किसी प्राणी, वस्तु या चीज, किसी वस्तु, प्राणी या चीज के मापने योग्य गुणों को चर कहते हैं भाई। ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है साथियों? ये परिभाषा साथियों दी गई है डी एमाइटो के द्वारा दी गई है परिभाषा। किसी प्राणी, वस्तु या चीज मापने योग्य गुणों को चर कहते हैं। एक अक्षर इसमें और बढ़ा देते हैं भाई, चीज के मापने योग्य गुणों को तब चर कहेंगे। शिक्षण के चर कितने बताए गए हैं साथियों? शिक्षण के चर 3 बताए गए हैं। एक चर है शिक्षण का स्वतंत्र चर।
स्वतंत्र चर। दूसरा है आश्रित चर। दूसरा है आश्रित चर। और तीसरा है मध्यस्थ चर। मध्यस्थ चर। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों ये है। स्वतंत्र चर, जो लोग बीएड बीटीसी में पढ़ रहे होंगे, जो पुराने सीटेट की तैयारी में लगे होंगे, इन लोगों को पता होगा, नए लोगों को पता नहीं होगा कि स्वतंत्र चर कौन होता है। तो स्वतंत्र चर वह होता है, बता दें स्वतंत्र कौन होता है भाई? स्वतंत्र चर, स्वतंत्र चर साथियों एक तंत्र शिक्षण प्रणाली, एक तंत्र में शिक्षण को मैंने बताया था। स्वतंत्र कौन होता है? शिक्षक होता है, स्वतंत्र होता है वह। तो स्वतंत्र चर वह है जिसके द्वारा, जिसके माध्यम से आश्रित चर के विषय में, ध्यान पूर्वक एकदम अपने मेमोरी में बैठा लीजिए, स्वतंत्र चर वह है जिसके माध्यम से आश्रित चर के विषय में भविष्यवाणी की जाती है, वह स्वतंत्र चर है। तो स्वतंत्र चर के रूप में शिक्षक होता है, उसके ऊपर आश्रित कौन होता है? छात्र होता है। तो आपने देखा कि स्वतंत्र चर शिक्षक होता है और वह शिक्षक जो है आश्रित चर छात्र के विषय में भविष्यवाणी करता है। तो स्वतंत्र चर वह होता है जिसके माध्यम से जो है आश्रित चर के विषय में भविष्यवाणी की जाती है। तो ये हो गया शिक्षक। दूसरा हो गया छात्र। आश्रित चर किसे कहेंगे? ऐसे तो पूछेगा तो लिख देंगे कि स्वतंत्र चर शिक्षक है, आश्रित चर छात्र है। लेकिन आपसे ये पूछ दिया जाए, जैसे मैंने स्वतंत्र चर की परिभाषा बताया है कि स्वतंत्र चर वह है जिसके माध्यम से आश्रित चर के विषय में भविष्यवाणी की जाती है। किसी के विषय में भविष्यवाणी कौन करता है? उसका सीनियर ही कर सकता है, नहीं तो वो मिथ्या होगा। जो जिसके विषय में भविष्यवाणी करेगा, अगर उसके विषय में विधिवत जानकारी है तो उसकी भविष्यवाणी सार्थक होगी, निरर्थक नहीं होगी। एक शिक्षक को पता है कि मेरी कक्षा में पढ़ने वाले छात्र की मेमोरी कितना मजबूत है, कितना तेज है, उसके पढ़ने का कौशल कितना अच्छा है। भाई उन स्टूडेंटों के विषय में ही शिक्षक भविष्यवाणी कर सकता है जिनको वो पढ़ा रहा होता है। 3 दिन का पढ़ने वाले स्टूडेंट को नहीं बता पाएगा, रेगुलर जो पढ़ेगा उसके विषय में ही बता पाएगा, उसके विषय में भविष्यवाणी कर सकता है कि इसका लाइफ किधर जा सकता है। आश्रित चर वह होता है जिसके विषय में स्वतंत्र चर के द्वारा भविष्यवाणी की जाती है।
तो आश्रित चर के रूप में छात्र होगा। इस छात्र की भविष्यवाणी स्वतंत्र चर करता है। तो अब मध्यस्थ चर कौन हो गया भाई? मध्यस्थ चर साथियों, इस शिक्षक और छात्र के बीच की कड़ी मध्यस्थ होती है, वही मध्यस्थता होता है। तो मध्य में किसको रखा गया है? मध्य में साथियों विषय वस्तु है, पाठ्यक्रम है। इसी विषय वस्तु पाठ्य वस्तु के सहारे वह शिक्षक जो है कि छात्र का बौद्धिक विकास, मानसिक विकास, शैक्षिक विकास, उसका ज्ञानात्मक विकास, भावात्मक विकास, क्रियात्मक विकास, सब तरफ जो है वो डेवलप करने का प्रयास करता है। तो मध्यस्थ चर में जो है क्या हो गया? पाठ्य वस्तु, पाठ्यक्रम। अब साथियों, इस मध्यस्थ चर में जो कार्य करने वाली व्यवस्थाएं हैं, इस पाठ्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर सीटेट एग्जाम, इसमें ये मध्यस्थता करने वाली वो व्यवस्थाएं क्या हैं कि जिसके माध्यम से ये मध्यस्थ चर इस स्वतंत्र चर और आश्रित चर के बीच में घूमते रहता है। वो क्या है? तो साथियों वह है पाठ्यक्रम से पढ़ाई जाने वाली पाठ्य वस्तु है, शिक्षण विधियां हैं, शिक्षण विधियां, शिक्षण विधियां, शिक्षण युक्तियां, शिक्षण विधियां, शिक्षण युक्तियां, और शिक्षण व्यूहरचनाएं, शिक्षण व्यूहरचनाएं। साथियों ये सब जो व्यवस्थाएं हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पाठ्य वस्तु, शिक्षण विधियां, शिक्षण युक्तियां, शिक्षण व्यूहरचनाएं, ये स्वतंत्र चर हैं, आश्रित चर हैं या मध्यस्थ चर हैं? आपसे पूछा जा सकता है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके सीटेट की परीक्षा में, बीएड बीटीसी की परीक्षा में, कि पाठ्य वस्तु, शिक्षण विधियां, शिक्षण युक्तियां, शिक्षण व्यूहरचनाएं स्वतंत्र चर हैं, आश्रित चर हैं कि मध्यस्थ चर हैं? कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि पाठ्य वस्तु थोड़ा भिन्न लग रहा है, लेकिन शिक्षण विधि, युक्ति और व्यूहरचना सब एक का मैटर होगा। नहीं साथियों, ये सब शिक्षक और छात्र के बीच जो शिक्षण कार्य होता है, इनके ज्ञान बढ़ाने के लिए, इस ज्ञान को बढ़ाने में ये पाठ्य वस्तु, शिक्षण विधि, युक्ति और रचनाएं, इसके साथ साथ शिक्षण सूत्र, शिक्षण कौशल, ये शिक्षण उपागम, ये सब तमाम व्यवस्थाएं छात्र को ज्ञान बढ़ाने में, उसका मानसिक विकास, शैक्षिक विकास, बौद्धिक विकास, सारे क्षेत्रों में जो है कि ये कारगर साबित होती हैं। ये मध्यस्थ चर के रूप में रखी गई हैं। अब साथियों, आज के वीडियो में अंतिम क्वेश्चन मेरा बनता है। मैंने शिक्षण चर की परिभाषा बता दिया, शिक्षण की मनोवैज्ञानिक परिभाषा बता दिया, शिक्षण के चर की, इसके कितने प्रकार बताए गए बता दिया, इसके कार्य, शिक्षण चरों के कार्य, शिक्षण चरों के कार्य कितने हैं भाई? कितने बताए गए हैं? चलिए ये प्रश्न बन गया। शिक्षण चरों के कार्य कितने बताए गए हैं? तो साथियों 3 कार्य बताए गए हैं। एक है निदानात्मक, शिक्षण चरों के कार्य में निदानात्मक
कार्य, दूसरा है उपचारात्मक कार्य, शिक्षण चरों के निदानात्मक कार्य, उपचारात्मक कार्य, और तीसरा है मूल्यांकन कार्य। तो साथियों, आज के वीडियो में आपने शिक्षण के चर क्या है, शिक्षण के चर की मनोवैज्ञानिक परिभाषा, उसके शिक्षण चरों के प्रकार, शिक्षण चरों के कार्य, निदानात्मक कार्य, उपचारात्मक कार्य और मूल्यांकन कार्य, सबको आपने जाना। अब अगले वीडियो को हम जो है आपके लिए शिक्षण चरों के ये जो कितने कार्य हैं, इसको निदानात्मक कार्य, उपचारात्मक कार्य और मूल्यांकन कार्य का विश्लेषण करते हुए संश्लेषण की ओर लेकर के चलेंगे। विधिवत इस पे डिस्कस करते हुए अगला वीडियो आपको देंगे। तब तक के लिए साथियों नमस्कार, जय हिंद।